जली चमकी आकाश हिलाए काले प्रलय भोजराज कंस का जन्म हुआ मेरी मैया, तो यहाँ तक नहीं तीनों लोकों में प्रलय सी छा गई। ब्रह्मा विष्णु महेश सब तो थर्राए गए और पैदा होते ही जमीन हाथ भर नीचे चली गई। अब बताओ क्या होना चाहिए? थोड़े और बताया जाता है पैदा जब हुए थे तब यमुना की जो लहर थी लाल हो गई थी। जब लाल हो गई तो पैदा होते जब समझ ले उनने बाली बच्चा उठाए धरे। जब समझ ले जब पैदा भाई 10 मास के तो उनमें कितना बल हो सकत। सत बात बहुत दिनन की है महाराज। तो बिन पैदा होते थोड़े बड़े और भय, तो बिन का व्यवहार कैसा रहा? भोजराज कंस का जो बाली बच्चा मिले नदियां में डाल दे, जो बाली बच्चा मिले नदियां में डाले ने गैयन के गड़सा धत्ते मंदिर में आगी लगाए दे। पुजारी मिले संत मिले लठिया दे उनके ठई उन्हें मार दे। अब तो यहाँ तक मैया पृथ्वी हिल गई इसके कष्ट देख कर। तो जब मैया पृथ्वी तलक रोने लगी, इतना अत्याचार बढ़ने लगा, तो सभी देवगण और मैया पृथ्वी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे संकट मोचन, मेरी इस उद्धारी करो प्रभु। अगर इसको तुमने नहीं मारा तो ये सबको मार डालेगा, विनाश हो जाएगा। सृष्टि आगे कैसे होगा? ये संत लोग हैं, धर्म की हीन हो जाएगी, धर्म का बिल्कुल नाश हो जाएगा। भगवान कहने लगे, अरे मेरे भक्त प्यारे, तुम चिंता न करो, थोड़ी समय की बात है, उसका काल अवश्य आएगा। उसका काल जब आने लगा तो भैया धीरे धीरे समय जा हालात व्यतीत होने लगे। तो हुआ क्या हुआ महाराज? जब भोजराज की बहन देवकी थी, जो चचेरी बहन देवकी थी, जो वसुदेव जी को विवाही गई थी, तो भोजराज कंस अति प्रेम करता था देवकी से। अब मैं इसकी बात बताएंगे। भोजराज कंस जो था अति प्रेम देवकी से करता था, लेकिन प्रेम इतना करता था, वो जो कहता था कि हम कभी अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे, वो अपने ही साथ करना चाहता था। जब ये बात देवकी को पता चली तो यमुना जी के पास पहुंची। यमुना जी से सवाल किया, मैया हमारा भाई हमारे ही साथ शादी करना चाहता है। तो यमुना जी ने वरदान दे दिया था कि तुम शादी कभी करना तो यमुना के पार करना, और अगर कोई बात होगी तो उसको वरदान लगा हुआ था, श्राप गंगा वो यमुना जी ने दिया था भोजराज कंस को कि ये यमुना पार करेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो स्वयं कन्हैया को मारने नहीं जाता था। भाई कंस फिर भी जा सकता था, इधर उधर राक्षसों को क्यों भेजता था? इतना बलवान था तो स्वयं चला जाता था। ये उसको मालूम थी कि अगर हम कन्हैया को मारने जाएंगे तो हम यमुना पार नहीं कर पाएंगे, उसी जगह मेरी मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इसी तरीके से जब
वसुदेव जी के साथ इनका विवाह हुआ। किसका? देवकी जी का। देवकी जी का जब विवाह हुआ, जो राजस्थान के रहने वाले थे। अब पूरी स्टोरी बताने में तो बहुत टाइम लग जाए। और जब शादी धूमधाम से कर रहे थे तो भोजराज कंस बड़ा खुश था कि हमारी बहन की शादी हो रही, हमारी बहन की शादी हो रही है। ओ भैया दूल्हा, ओ भैया राजा, ओ भैया राजा, कंस आएगा, दूल्हा आएगा, कंस राजा बजाएगा बाजा, ओ कंस राजा बजाएगा बाजा। अरे हाथी घोड़ा समझे तेरा, अरे हाथी घोड़ा समझे तेरा, और खुशी से बेना की शादी रचा।